भगवान से हमें कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। भगवान से सिर्फ यही मांगना चाहिए कि हमारे लिए जो उचित हो वो हमें ईश्वर प्रदान करे। हम ये नहीं जानते हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। आप हमारे लिए जो भी सही हो वही हमें प्रदान करें, बस यही प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान की हम चाहे जितनी पूजा करें, सिर्फ हम भगवान से ही मांगेंगे कि हमारे लिए जो उचित हो वही हमें प्रदान करें। धन दौलत पैसा ये सब हम भूल कर भी नहीं मांगेंगे, क्योंकि हम जो भी मांगते हैं मान लिया हमारे भगवान पूरा कर जा देते हैं तो वो उससे हमारा जी भर जाता है। वो सत्य नहीं होता। हमने भी ऐसे साधारण, इतनी बड़ी चीज़ें नहीं, साधारण मन में भगवान से प्रार्थना की थी, हमारा भगवान ने पूरा किया, मगर वो हमारा व्यर्थ ही निकला, उसका कोई अर्थ ही नहीं निकला। इसीलिए भगवान से कोई भी हम कुछ नहीं मांगेंगे, सिर्फ जो उचित हो वही दे। हम एक ऐसी आज की ऐसे कुछ ऐसी कहानी सुनाएंगे तो उसमें कुछ समझ में आए तो आप बताना। क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा, किसानी किसानी पहले लोग खेती, जो खेत जोतते थे वो किससे जोतते थे? बैल से जोतते थे ना, और कोई भी साधन नहीं था। अब क्या हुआ कि अब उससे या वैज्ञानिक साधन हो गए हैं, इसलिए आदमी बैलों से जोतना बंद कर दिए हैं। अब इसमें हम एक कहानी आपको समझाना चाह रहे हैं कि आप देखिए कि जैसे बैल हुए, पहले किसान लोग उनको रस्सी से बांधते थे और काम भी करवाते थे और बहुत दिक्कतें करवाते थे। हम सोच रहे ना, मगर मतलब उस समय उनको मेहनत करनी पड़ती थी, और उनका मतलब मेहनत करनी पड़ती थी, दिक्कतें होती थी। तो मान लिया मन में वो विचार किए होंगे, भगवान से मांगे होंगे कि हे भगवान, हमको किसान लोग बहुत परेशान करते हैं, हमें ऐसा करिए कि इनसे हमें छुटकारा मिल जाए। तो आज भगवान की दुआ देखो, मान लिया मांगा है, नहीं मांगा या नहीं जानते, दुआ देखिए कि बैलों से खेत जोतना बंद हो गया। अब उनकी भगवान ने शायद इच्छा ही पूरी कर दी हो तो बंद हो गया है। तो उसमें आज देखिए, आज बैलों की कोई इज्जत रह गई है? रोड पे इधर उधर घूम रहे हैं, उनकी कोई इज्जत है? तो अब वो क्या पहले सुखी थे, क्या अब सुखी हैं? अब भी तो वही दुखी हैं। हमारा समझाने का तरीका है, और क्या है क्या नहीं ये नहीं बता, मगर हम बता रहे हैं कि अगर शारीरिक सुख मांगेंगे तो हमारा व्यर्थ ही होगा। बस हम यही समझाना चाहते हैं। क्या आज बैल सुखी हैं? सब रोड पे घूम रहे हो? नहीं, किसान पहले क्या उनकी इज्जत करता था, उनकी पूजा करता, आज कोई पूजा करता है? नहीं करता ना। तो हमें सिर्फ भगवान से अपना शारीरिक सुख कभी नहीं मांगेंगे, भूल कर भी शारीरिक सुख मांग लिया तो अगर मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में दिक्कतें भी आ जाएंगी और हमारा कोई नाम नहीं रह जाएगा। आज कल देखिए कि आदमी लोग किसी की नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनको कहते हैं कि हे भगवान, हमें ऐसी ज़िंदगी से आराम मिल जाए। तो वो गलत मांग रहे हैं, क्योंकि अगर शरीर से हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें दिक्कतें आएंगी। मान लिया आज हम शरीर से मेहनत नहीं करेंगे तो हमें बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। और देखा होगा कि अगर शरीर से मेहनत नहीं करेंगे तो हमें नींद नहीं आएगी, और बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। और देखिए कि भगवान की लीला की, एक बंदरों को देखा होगा, वो भी अगर उनके पास कोई भी काम नहीं है तब भी दिन भर वो चलते रहते, दौड़ते रहते, मेहनत करते रहते हैं। तो अगर वो मेहनत और दौड़ेंगे नहीं तो उनको रात में नींद नहीं, जैसे हम लोग नींद लेते हैं उनको भी नींद है। और पशु पक्षी और भी अपने शरीर से कुछ ना कुछ काम किया करते हैं। जैसे चिड़ियों को देखा होगा कि जब उनका परिवार होता है तो घोंसला बनाते, सब कुछ करते रहते हैं, एक एक दिन का बीनते रहते हैं, दिन भर मेहनत करते रहते हैं, तभी वो खुश रहते हैं। हम मेहनत से कभी नहीं पीछे भागेंगे, और भगवान से कभी शारीरिक सुख नहीं मांगेंगे भूल कर भी। हम आज जैसे हैं वैसे खुश रहें, वैसे मेहनत करें। और भगवान से ये कभी नहीं सोचे कि आज हमको भगवान ने दुख दिया है। हमारा जीवन जैसे है उसी में खुश रहना सीखेंगे तो समझ लो उससे बड़ा धनवान कोई नहीं है। हम आज सोचे कि हम पैसे वाले हो जाएं, ये हो जाए, सोचेंगे नहीं, कर्म करेंगे कि हाँ पैसे वाले हो जाएं, मगर सोचेंगे, सोचना व्यर्थ है। क्योंकि अगर हम मान लिया पैसे वाले हो गए तो पता नहीं उस समय हमें हमारे पैसा कोई काम ही ना आए।
मान लिया हम पैसा बटोरने के चक्कर में इतने पागल हो जाएं कि अपने शरीर का भी ध्यान न दे पाए, कुछ भी न कर पाए, तो हमारा शरीर भी तो बेकार हो जाएगा। तो हम अपने शरीर से सच्ची मेहनत करेंगे और करते रहेंगे। अगर हम मान लिया भगवान से उदाहरण आपको दिया है कि बैलों वाला, देख लो आज उनकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। अगर हम आज शरीर से काम नहीं करेंगे, आगे चल के हम मेहनत नहीं करेंगे, तो आगे चल के हमारी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, हमारे शरीर की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी, हमारा शरीर बेकार हो जाएगा, निरर्थक हो जाए। हमें भगवान ने शरीर दिया है कि हम कैसे क्या है दुख कैसे दिया है, जो भी दिया है वो अच्छा ही दिया, क्योंकि हम ये नहीं जानते हैं कि हमें हमारे शरीर को क्या ज़रूरी है। तो कि हमारे शरीर को क्या ज़रूरत है, तो हम भगवान से जब भी प्रार्थना करेंगे, हम भगवान से यही मांगेंगे कि हमारे शरीर को जो भी ज़रूरत हो, हमारे लिए जो भी ज़रूरतें हो, वो हमें प्रदान करे। हम नहीं जानते कि हमारे शरीर के लिए आज क्या चाहिए और कैसे रहना चाहिए। आप जैसा अभी हमें बनाए हैं, हम उसी में खुश हैं। हम अपने जीवन से कभी दुखी नहीं होंगे। जो जो दुखी होगा तो जीवन भर दुखी रहेगा। ये दुख कभी कटेगा ही नहीं, क्योंकि पैसा भी हो जाएगा तो बीमारियां भी आ जाएंगी और भी दिक्कतें हो जाती। जैसे जिसके पास ज़्यादा पैसा हो जाता है, उसके लोग दुश्मन भी बन जाते हैं कि इनके पास पैसा हो गया, हम गरीब हैं, ये कैसे पैसे वाले बन गए। अगर हम समाज के साथ रहेंगे तो कहेंगे हाँ चलो बराबर है, जैसे है वो जीवन काट रहा। अगर पैसे वाले हो गए, हम छोटे हैं वो बड़ा हो गए, यही चक्कर में हम टेंशन बना के रखेंगे। इसलिए हमारा ये कहना है कि हमने एक कहानी भी सुनाई है कि वो जैसे है वैसे रहें, भगवान से कभी अपने स्वार्थ की चीज़ें नहीं मांगेंगे। स्वार्थ की चीज़ें मांगेंगे तो हमारा नुकसान ही होगा। हमारे शरीर के लिए क्या ज़रूरत है हम खुद नहीं जानते हैं। हमें भगवान जो भी दिए हैं हम उसी में खुश रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।